आ जाओ बच्चों। तो मैंने आपको बताया पब्लिक इशू आ जाएगा। अब टोटल में से पब्लिक इशू माइनस कर दूंगा तो कौन सा आ जाएगा? बोनस। बस ये पार्ट सिखाया अब तक मैंने आपको। एक एग्जाम्पल और करना चाहते हो क्या ऐसा? मतलब जैसा ही एग्जाम्पल किया था ऐसा एक और बना दूं क्या? आ जाओ एक और बना देता हूं, तुम्हारे दिल की तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 8th। चलो अब फिर बनवाओ मेरे साथ साथ। अब क्या आप बनवाओ अब की बार। ई लिखता हूं, बोलो 24-25 की ई क्या लिखूं? लो जी 7.5 लाख बस। 25-26 की 8.5 लाख। ओके। अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग 1/4/24 को। लो जी ये कह रहा है 15,000 शेयर लिख दिए। अब बोलो इसके बाद। एक काम करता हूं टफ बना देता हूं, वैसे ऐसा है नहीं। इस साल में सारा करो, अगले साल में भी सारे इशू करो एक बार। नहीं समझ में आई बात? ठीक है चलो ओपनिंग आ गया, इसके बाद पब्लिक निकाल देते हैं। बोलो पब्लिक कितनी तारीख को लिखूं? नहीं 24 में तारीख तो बोलोगे ना कुछ ना कुछ। 1/7 7 से बाकी देख लो कितने महीने बनते हैं। 8 9 10 11 12 1 2 3, मतलब डिवाइड बाय 12 करना है और मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। तो कितने शेयर करूं? 12 जारी कर देता हूं, अपने आप ही हो जाएगा। पब्लिक इशू हो गया। पब्लिक इशू के बाद बोलो बोनस। हाँ ठीक किया मैंने। बोनस बोनस करते हैं 1:1 1/8/24 को 1:1 एक को एक शेयर। कोई डाउट है यहां तक? अब बोलो क्या करूं? पब्लिक राइट। चलो राइट 1/10/24 को 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट पर राइट आफ्टर राइट प्राइस बोलते हैं। एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस। अब 50,000 रुपये आए है ना, 50,000 डिवाइड बाय 50 कर देता हूं। प्राइस मार्केट में 50 रुपये चल रहा था, 10-10 रुपये का राइट दिया। वैसे इतना सस्ता होता नहीं, ठीक है। बाय बैक भी कर दिया लो इसी साल में। 1/12/24 को इसी साल में सब कुछ कर रहा हूं ये तो मैं। 1/12/24 को बाय बैक 6,000 शेयर, या चलो 600 शेयर। क्लियर? अब और बताओ। अब फिर या तो 1/24 में ही तुमने सारा कुछ कर दिया, क्योंकि 1/24 में क्या 25 में भी तो करोगे कुछ। हाँ 1/8/25 को पब्लिक इशू 24,000 शेयर्स। बोनस इशू 1/9/25 को 1:1। ये बस वैसे ही बनाया जा रहा क्वेश्चन, ऐसा बन नहीं सकता। ये तो बस आपने कहा कि चलो हमें आ जाएगा समझ में। ऐसे कोई पागल थोड़ी ना रोज बोनस राइट निकाल के बैठा हुआ है। राइट इशू 1/12/25 को 1/12/25 आएगा ना। 1/12/25 को राइट 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। 6,000 इंटू 12 कितना आ गया? 72,000। 72,000 पूरा पूरा किससे डिवाइड होता है? 72 कौन से टेबल में आता है? 72। और बोलो ना 12 से बड़ा टेबल होना चाहिए। फिर तो मैं 12 से चेंज करना पड़ेगा। बड़े अपने से बड़े टेबल पर जाना चाहिए। 24 पे आ जाएगा। चलो 24 रुपये एक्स राइट प्राइस। बनाना नहीं था ये क्वेश्चन, बस आपकी पसंद के लिए बना रहा हूं कि आपको तसल्ली हो जाए। बाय बैक 1
1.26 1200 शेयर्स। क्या याद करोगे तुम भी? कैलकुलेट, मैं वो बनाऊं क्या टेबल सी या समझ में नहीं बनाऊं? सॉल्यूशन ये लो, मैंने ये बनाया है। यहां के पैसे कमाई कितनी है? 7.5 लाख। यहां की कमाई कितनी है? 8.5 लाख। यहां पर 1/4 को पब्लिक इशू, पब्लिक ओपनिंग थे 15,000। यहां पर 1/7 को 12,000 इशू किए, 12,000 पब्लिक है। 1/7 के बाद 1/8 को बोनस है 1:1। 1/8 के बाद 1/10 को 5,000 राइट है। 1/10 को 5,000 राइट है। और राइट कैसे है? 50 रुपए एक्स राइट प्राइस है, 10 रुपए में बेचा है। और फिर 1/12 को बाय बैक है। कितने शेयर है? 1/12 को 1/12 को बाय बैक है 600 का। ठीक है। अगले साल में क्या क्या है? 1/8 को पब्लिक है, कितने का? 1/8 का 24,000। आगे 1/8 के बाद 1/9 को बोनस है 1:1। 1/12 को राइट है 6,000 शेयर का 12 रुपए के हिसाब से। एक्स राइट प्राइस 24 रुपए था। फिर 1 को बाय बैक है 1200 शेयर्स का। और यहां की अर्निंग 8.5 लाख है। पहले तो बात करूं 24-25 की। आ जाओ 2024 और 25। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मेरे को लगता है अब समझ में आ जाएगी। आप ना जल्दी मत किया करो, समझा करो बात को, बस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ओपनिंग 15,000 हो गया। पब्लिक 12,000 इंटू 7 से शुरू करना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने 9/12 9,000 पब्लिक हो गया। बोनस, अधिकतर गलती ये करते जो ये हम निकाल रहे हैं ना, रियल में तो 12,000 ही शेयर हैं पब्लिक इशू। ये तो हमने मान लिया कि 9 के इक्वल है ये। अब मैं बोनस दे रहा हूं, बोनस तो इन पर दूंगा ना 27 पर, माने हुए पर थोड़ी ना दूंगा। तो कितना आ गया? 27,000 इंटू 1/1 27,000 ही शेयर हो गए। बोनस आ गया। बोनस, बोनस के बाद राइट, राइट में 2 तरह के शेयर निकलेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले तो आप सोचो कितने राइट है? 5,000। कितने का? 1 है 10 का, तो 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस 50। कितने आगे? 1,000। ये तो पब्लिक हो गए। और टोटल 4,000 बोनस वाले हो गए। हाँ या ना? तो 1,000 जो राइट वाले हुए बच्चों, कितनी तारीख है ये? 10 है, तो 6 महीने। और 4,000 तो पूरे साल के लेके बोनस की तरह। बाय बैक, बाय बैक 600 शेयर इंटू, ध्यान से बच्चे यही गलती करते हैं। 600 इंटू कितने महीने लूं? 3 महीने इनका पैसा नहीं लगा रहा। 12, 1, 2, 3, 4 महीने इंटू 4/12
200। ये टोटल करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 24-25 में 55,300। बेसिक अर्निंग पर शेयर कितने पैसे हैं? 7.5 लाख डिवाइड बाय 55,300, 13। ये बेसिक अर्निंग से कब की आ गई है? 24-25 की। इस साल बोनस है? हाँ है। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ 23-24, पर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसलिए छोड़ रहा हूं। मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं कौन से साल में आ गया? 25-26 में। दो 2025-26। चलो, अब ओपनिंग कितने हैं? ओपनिंग आधे बच्चे ये देख के बैठ जाते, भाई सभी तो बड़े एडजस्टेड हैं। ओपनिंग यहां से पता चलेंगे आपको, 15, 12, 27, 27 और 27, 54 प्लस 5, 54 और 5 59, 59 माइनस 600, 58,400। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का बच्चे? देखो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बात कभी समझ में ना आए तो साथ साथ पूछ लिया करो, नहीं आ रही जी, मैं बता दूंगा। कोई 1 लाख जने बैठे हैं कि जो मैं बता नहीं पाऊंगा, बड़े आराम से बता दूंगा। तो आपको नहीं समझ में बैठे तो इसीलिए है ना कि समझने के लिए। नहीं समझ में आ रही साहब पूछ लो, आई नहीं जी समझ, मैं बता दूंगा बड़े आराम से। ओपनिंग के बाद पब्लिक 24,000 1/8 को, पब्लिक 24,000 1/8 को है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 हो गए, 16,000 शेयर्स हो गया पब्लिक इशू। बोनस 1:1, 1/9 को। अब बच्चे फिर गलती करते हैं, 16 को ले लेंगे, नहीं 58,400 पहले थे, 24,000 और हो गए, कितने हो गए टोटल? 82,400, तो 1:1, 82,400 बोनस आ गया। भाई 58,400 पहले शेयर थे, 24,000 पब्लिक इशू किए, मेरे पास 82,400 शेयर हो गए, 1:1, टाइम कुछ देखना ही नहीं। राइट शेयर फिर 1/12 को, इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। कितने राइट है मेरे पास? 6,000 इंटू 12, 6,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 24, 3,000। ये तो पब्लिक की तरह ट्रीट होंगे, और बाकी 3,000 कैसे होंगे? बोनस की तरह ट्रीट। 3,000 हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो आगे। तो इस 3,000 का बनाना कैसे बनाओगे? कितना? कब डेट क्या है पब्लिक राइट की? 12, तो 7 महीने, 12 नहीं 7 कहां से आ गए? 12, 1, 2, 3, 4 महीने। कितना आ गया? 1,000। अब राइट के बाद फिर बायबैक 1,200, कितने महीने बायबैक कब किया मैंने? 1/1 को, तो 1, 2, 3, 3 महीने, 300। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आ गए 1,60,500। कोई डाउट है बच्चे? पक्का ना? बेसिक अर्निंग पर शेयर कितने? 7.5 लाख है ना सर? 8.5 लाख डिवाइड बाय 1,60,500, कितना आ गया? कितना? 5.29। रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी? लास्ट ईयर का 7.5 लाख डिवाइड बाय
पिछली बार के शेयर कितने थे? 55,300। इस बार के जो भी बोनस है सब ऐड कर दो। तो बोनस दो जगह है मेरे पास, एक तो 82,400 और एक 3,000, तो 85,400। तो कितना आ गया? 5 कोई डाउट? क्या अब तो क्लैरिटी आ गई होगी यार? अब तो मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। पक्का ना बच्चों? ठीक है, चलो आगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है वो काफी क्लैरिटी आ गई होगी रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर में भी और बेसिक अर्निंग पर शेयर में भी। अच्छा मेरी एक बात समझो, एक छोटी सी बात बता दूं। मान लो मैंने राइट इशू किए 1,000 शेयर, राइट प्राइस है 10 रुपए, तो कितने पैसे आ गए मेरे पास? 10,000। बोलो। और राइट के बाद अगर मैं प्राइस की बात करूं, राइट के बाद, हमेशा राइट से पहले और राइट के बाद के प्राइस में फर्क होता है। कारण समझाता हूं कैसे। मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक शेयर दिया है, आपके पास एक शेयर है, उसको राइट मिलने वाला है, मतलब उसको सस्ते शेयर मिलने वाले हैं, एक को एक, तो आपके शेयर का प्राइस ज्यादा होगा कम होगा? चार बात है, लोग ज्यादा प्राइस दे रहे होंगे। भाई मेरे पास, मैं ट्यूशन पढ़ता हूं, मेरे को ट्यूशन पढ़ता हूं तो मुझे एक राइट है कि मैं पेन खरीद सकता हूं, तो ट्यूशन का रेट ज्यादा होगा ना, बाहर वाले के पास ये राइट नहीं है। ऐसे ही जब शेयर का प्राइस, भाई यहां पे मेरे पास 4 शेयर है, ये नीरज है, नीरज के पास 4 शेयर है। मुस्कान कहती क्या बात नीरज, तेरी कंपनी तो बड़ी अच्छी है, एक शेयर राइट का देगी तुझे, क्योंकि वो 4 को एक शेयर राइट दे रही है, सस्ता शेयर मिलेगा तुझे। मैंने कहा मेरे 4 का प्राइस इस टाइम ज्यादा चल रहा होगा, मार्केट में नहीं चल रहा होगा, मैं किसी को बेचूंगा महंगा बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। मैं किसी को बेचूंगा तो ये कहूंगा ना भाई साहब ये खरीद ले, तो को राइट भी मिलेगा। और जब ये राइट मिल जाएगा, इसके बाद इन 4 शेयर का प्राइस कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं बात समझ में आ रही मेरी? बात समझ में आ रही है? एक होता है बिफोर राइट प्राइस, एक होता है आफ्टर राइट प्राइस। राइट से पहले क्या प्राइस चल रहा था, राइट के बाद क्या प्राइस चल रहा है। यार ये बिल्कुल जैसे अभी राखी का सीजन आ रहा है, भाई अभी राखियां महंगी, राखी वाले दिन के बाद सस्ती होंगी, जो उसका पर्पज अचीव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम वही वाली बात, अभी राइट मिलना है, उससे पहले प्राइस ज्यादा होता है, उससे पहले बाद में वाला प्राइस कम होता है। और मैं जो वो बोनस वाली कैलकुलेशन करता हूं वो पता कैसे करता हूं? राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइड बाय आफ्टर राइट प्राइस, आफ्टर राइट प्राइस। मैं बिफोर वाला नहीं लेता, बिफोर वाला तो महंगा होता है प्राइस, बिफोर वाले में तो राइट के पैसे जुड़े हुए होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने जो यहां पर डिवाइड किया है वो कौन से प्राइस से डिवाइड किया है? एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट का मतलब यही होता है आफ्टर राइट प्राइस, एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस, जो राइट के पैसे उसको हटाकर जो पैसे बचे हुए हैं। पहले वाले को बोलते हैं कम राइट प्राइस। क्या बोलते हैं? कम राइट प्राइस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कि जो मुझे वो कैलकुलेशन करनी है उसके अंदर इस तरह से लिखना है, मुझे कौन सा प्राइस लेना है? आफ्टर राइट प्राइस। मैं इस पर एक डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैंने पहले जितना करवा दिया ना, मैं उसको लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ थ्योरी में लिखना शुरू करते हैं। थ्योरी में AS20 अर्निंग पर शेयर, AS का नाम है, अर्निंग पर शेयर। थ्योरी में आओ, पहले इतनी बातों को लिखते फिर आगे चलेंगे। मुझे इसमें आपको 3 टॉपिक सिखाने हैं, अर्निंग पर शेयर,
नंबर 2 रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। रीस्टेटेड समझ में आ गई ना आपको? और एक तो भी मेरी बतानी भी रहती है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। मैंने अभी शुरू किया था आपके साथ अर्निंग पर शेयर। पहली अर्निंग पर शेयर, ये कैसे निकालते हम? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज समझ में आ गई ना आपको? हमने टाइम का वेट दिया था। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग द पीरियड, आउटस्टैंडिंग इन द पीरियड, इन द पीरियड। हम वेटेड एवरेज लेंगे शेयर्स की उस पीरियड के अंदर। अब इसके बाद मैंने आपको सिखाया था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे निकलेगा। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लिखो, ये समझ जाओगे। ईबीआईटी मतलब माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड that is earning available for equity। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आगे लिखे नोट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं? यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंसेस आल्सो कंसीडर when we calculate EBIT। यहां तक समझ में आ गई? हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। आपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या कमा के दिया, मुझे पूरा बताना है। कहीं से भी मिला हो कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मिला। आप तो इक्विटी शेयर होल्डर को पता क्या समझ रहे? इक्विटी शेयर होल्डर क्यों दे, कौन खाएगा उस पैसे को? चलो मैं कमा रहा हूं, कौन खाएगा उस पैसे को? मेरे बच्चे खाएंगे। अब आप कह रहे हो आपको पड़ा हुआ थैला मिला, वो भी बच्चों को देंगे? हाँ, भी बच्चों को ही देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं से भी पैसे आएंगे भाई, आपके पेरेंट्स किसको पैसे देंगे? वो आप ही को देंगे। आप उसमें बार बार कह रहे पड़ा हुआ थैला मिला, ये इसका क्या करेंगे? भाई बच्चों को देंगे। कंपनी अपने खर्चे चलाएगी, बाकी बचा हुआ सारा पैसा मालिकों का। और मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ गई आपको मेरी बात? दूसरी बात लिखिए, इंटरेस्ट हमेशा पे करना है। इंटरेस्ट ऑलवेज पेड वेदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और नॉट। आपको हमेशा ही पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बारे में। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रिड्यूस्ड इफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अगर क्यूमुलेटिव है तो आपको घटाना है, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो घटाएंगे अगर डिक्लेयर्ड है।
if non-cumulative preference share if declared, मेरी बात समझ में आ गई? अगर डिक्लेयर्ड है तो माइनस करेंगे और नहीं डिक्लेयर्ड तो माइनस नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर कैसे, तो क्या मान के चलेंगे? क्यूमुलेटिव लिखे। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन preference shares are cumulative or non-cumulative, then always assume cumulative। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या बात बताई थी? रिजर्व नहीं घटाने, रिजर्व नोट रिड्यूस्ड। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है सारी? मैं सारी बातें जो जो करवाई अभी सारी लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो अब हमें क्या निकालना सीखना है हमने? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द पीरियड। आ जाओ वो निकालते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें सबसे पहला शुरू किया मैंने पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के अंदर दो पार्ट करवाऊंगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज एक सेकेंड बस बच्चों, दोबारा ही ओपन कर लूं। आपको समझ में आ गया बच्चों? एएस यहां तक लगभग 50% से ज्यादा होने वाला है। एएस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज कैलकुलेटेड। बात समझ में आ गई ना? और ब्रैकेट में लिख दो टाइम बेस टेकन। समझ में आ जाएगा? टाइम बेस, टाइम वेट टेकन। इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी एक बी और सिखाना है, लगभग 4-5 लाइनें छोड़कर। सेकंड, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स it is provided free of cost to equity shareholder। ये इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। It is assumed that issue from first day of the year। हम ये मान लेते हैं कि ये पहले दिन इशू हुए होंगे। और ऐसे केस में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। आगे लिखिए, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर
आल्सो कैलकुलेटेड, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट किया जाता है। रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू लास्ट ईयर अर्निंग डिवाइड बाय लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स। बात समझ में आ गई। तीसरी बात, बाय बैक इट मीन्स मनी रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब अब मनी वापस कर रहे इक्विटी शेयर होल्डर को। जैसे मान लो यहां बाय बैक हुआ इतने टाइम की, लिखें गिव टाइम वेट, और बाय बैक ऐड होगा लेस होगा, माइनस होगा। बाय बैक इज रिड्यूस्ड फ्रॉम नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं सारी? फोर्थ पार्ट, राइट इशू। राइट इशू, शेयर्स provided to existing shareholder lower than the market price। Share provided to existing shareholder lower than the market price we are required to calculate bonus and public issue। हमें बोनस और पब्लिक इशू कैलकुलेट करना पड़ता है। पब्लिक इशू कैसे निकलता है इसके अंदर? टोटल प्रोसीड फ्रॉम राइट राइट से टोटल कितने पैसे आए, और टोटल प्रोसीड फ्रॉम राइट कैसे निकालते हैं? राइट शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस या राइट प्राइस कह लो, राइट प्राइस। टोटल प्रोसीड फ्रॉम राइट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। ये पब्लिक इशू आ गया। और बोनस इशू कैसे निकालते हैं इसके अंदर हम? टोटल राइट शेयर इशूड, टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर, टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर इशू माइनस पब्लिक इशू, तो ये आ जाएगा बोनस इशू। अभी जो मुझे आपको एक बात सिखानी है वो अभी लिखवा रहा हूं, किसी लिखवाऊंगा तो खैर पूरी बात में भी छोटी बात लिखूंगा। इफ फेयर वैल्यू ऑफ राइट नोट गिवन, मुद्दा देखो, अगर पब्लिक इशू तो निकल ही नहीं पाएगा अगर फेयर वैल्यू ना गिवन होगी। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ दे, मैं यहां लिख देता हूं। देन वी कैलकुलेट फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आपको फेयर वैल्यू आफ्टर राइट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी वो मुद्दा करेंगे अभी डिस्कशन।
आगे थोड़ी जगह छोड़कर, जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ले रहे होते हैं, जब हम वेटेड एवरेज, जैसे मैं कह रहा था मैंने पब्लिक इशू निकाला, अब पब्लिक इशू निकाला मैंने 1/8 को, पैसे मिले 1/9 को, ऐसा हो सकता है ना, मैंने 1/8 को इशू किया शेयर लेकिन 1/9 को पैसे आए, तो अब कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1/8 से या 1/9 से, 1/9 से जब से पैसे आए हैं। तो मैं यही कह रहा हूं यहां थोड़ी सी जगह छोड़कर कि कब से काउंटिंग शुरू करेंगे वो लिखवा रहा हूं, लिखिए व्हेन वी कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, जब हम वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, देन टाइम टेकन एज फॉलो, टाइम टेकन फ्रॉम द डेट लिखू क्या, नहीं बड़ी सारी बातें लिखवाऊंगा, नहीं एक थोड़ा ना लिखवाऊंगा, टाइम टेकन एज फॉलो, शेयर इशूड, आपने शेयर कैसे इशू किए हैं, और स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट मतलब टाइम कहां से काउंट करना शुरू करोगे। अगर आपने शेयर इन कैश इशू किए हैं तो कहां से करोगे, व्हेन मनी रिसीव्ड लिख ले, व्हेन मनी रिसीव्ड, आपने शेयर इशू किए कन्वर्जन ऑफ डेट, कन्वर्जन ऑफ डेट मतलब आपके पास डिवेंचर्स थे, आपने उनको शेयर्स दे दिए, मेरा कहने का मतलब समझो आप हर बात को, मैं यहां पे मतलब समझाता हुआ चलता हूं। देखो ये वाला तो मैं ये कह रहा हूं 1/7 को शेयर इशू किए, 1/8 को मनी रिसीव्ड है, तो काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, 1/8 से। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है, मनी कहां से शुरू करनी है, 1/8 से। मैं काम करता हूं ना, इसको बनवा ही देता हूं आपको, ऐसा ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको एग्जाम्पल के साथ बन जाएगा, आपको याद रहेगा। शेयर इशू पीरियड स्टार्ट डेट फ्रॉम कैश रिसीव्ड, और यहां बना देता हूं 1/8 को पब्लिक इशू, 1/9 को मनी रिसीव्ड, तो 1/9 से, तो 9 10 11 12 1 2 3 कितने महीने हो गए, 7 months। ऐसे मैं कह रहा हूं कन्वर्जन ऑफ डेट, कन्वर्जन ऑफ डेट का क्या मतलब होता है, मेरे पास 1/10 को 100 डिवेंचर थे, मैंने कहा जी मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इक्विटी शेयर में, तो मैंने 100 डिवेंचर थे, 1/10 को अनाउंस किया कि कन्वर्जन करना चाहता हूं, और 1/12 को कन्वर्जन कर दिया। तो टाइम कहां से शुरू करोगे, डेट ऑफ कन्वर्जन से, ठीक है, तो यहां लिखिए डेट ऑफ कन्वर्जन से। एक 12 से, तो 12 1 2 3 4 महीने बनेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आगे अगला, अगर मान लो कभी ऐसा, मैंने एक लोन लिया हुआ था, मेरे पास एक लोन था 1/10 को, मेरे ऊपर लोन था, मैंने लोन वालों को कहा आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ, वो कह रहे बन जाएंगे, मैंने लोन वालों को लोन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर,
लेकिन वो कह रहे जी ब्याज 1/12 से बंद करेंगे हम। ब्याज कब से बंद करेंगे? 1/12 से। 1/12 से इंटरेस्ट ऑन लोन सीज्ड। भाई अब तो आप इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, पर वो कह रहे हैं 12 से ब्याज बंद करेंगे। उनकी मर्जी, अगले नहीं बन रहे थे। तो कहां से स्टार्ट करोगे? डेट ऑफ सिसेशन से। तो कितने महीने बनेंगे? 4। तो लिखे कन्वर्जन ऑफ लोन तो डेट ऑफ सिसेशन, डेट ऑफ सीज ऑफ इंटरेस्ट, जिस डेट से ब्याज खत्म होती है। अब मैंने कार खरीदी या लैंड खरीदी या मशीन खरीदी, बदले में अपने शेयर दे दिए। अब लैंड परचेज की 1/10 को, वो कहने लगा पैसे दे दो, और हमने कहा जी पैसे नहीं है, शेयर ले लो। हमने 1/12 को शेयर दिए, 1/12 को शेयर इशूड। बात समझ में आ गई? शेयर इशूड। अगेंस्ट लैंड। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? 1/12 से नहीं, जिस दिन लैंड रिकॉर्ड हुई है। आपने जिस दिन अपने बुक्स में लैंड लिख दी, उसी दिन से रिकॉर्ड माने जाएंगे, इस दिन से। क्लियर? तो लिखे एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो डेट ऑफ रिकॉग्निशन, वैसे बनती रिकॉग्निशन डेट 1/12 से है। आप इसमें 1/12 लिखो यार, मैं मानता हूं कि यहां रिकॉर्ड की मैंने। रिकॉर्ड डेट 4 महीने। एक काम करते, इस बात पे एग्जाम्पल बना दूं कि ये कन्वर्जन वाली बात पे बोलो, आ जाओ। अभी थ्योरी लिखवानी है मैंने यहां पे और आके। अभी पहले मैं इनकी बातों पे एग्जाम्पल लिखवाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? 9। एग्जाम्पल नंबर 9। सिंपल सीधा ऐसे बना देता हूं। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को ओपनिंग के अंदर 1000 शेयर थे ऑफ ₹10 ईच। 1 फरवरी को इशू 120 शेयर्स ऑफ ₹10 each, but cash received on 1 मार्च। 1 फरवरी को मैंने शेयर इशू किए और 1 मार्च को कैश आया। ठीक है। 1 अप्रैल को we give option to debenture holder to convert 120 debentures into 120 equity shares
हमने क्या किया, शेयर उनको डिवेंचर होल्डर को कहा जी आप 120 शेयर ले लो। डिवेंचर होल्डर एग्री ऑन 1 मई एंड कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स। समझ में आ गई बात। अप्रैल के बाद फिर 1 जून परचेज ए कार इन कंसिडरेशन इशू 120 शेयर्स but car acquired on 1 जुलाई। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। नहीं बेसिक अर्निंग क्या वो बताऊं, क्या अर्निंग ये भी दे दूं। EAE 10,000 है, तभी तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट और करोगे। ओके तो आओ स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग सॉल्यूशन ओपनिंग कितने शेयर है? ओपनिंग 1000। इसके बाद अब ये इशू किया मैंने, है तो ये पब्लिक इशू, कैश में पब्लिक इशू। कितना है? 120। कौन सी डेट से काउंट करूं? 1 फरवरी से, 1 मार्च से? 1 मार्च से तो करो। एक ये जनवरी से दिसंबर बना रखा है मैंने अकाउंट, तो 1 मार्च से तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने। 10 महीने 10 महीने पब्लिक इशू। 1 अप्रैल को अब ध्यान से हमने क्या किया, कन्वर्ट किए हैं डिवेंचर्स। कितने? 120। कौन सी डेट से किए मैंने आपको? 1 मई से। अब मैं 1 अप्रैल से नहीं, 1 मई से, जैसे कन्वर्जन आया है तो मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बन गए? कितने? 8 80। इसके बाद 1 जून को ये एक्वायर, हमने कोई एसेट्स एक्वायर किया, उसके बदले फॉर एसेट्स एक्वायर्ड, एसेट्स एक्वायर के बदले कौन सी डेट से करेंगे? जिस दिन रिकॉग्निशन होगी 1 जुलाई को, तो जुलाई से दिसंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने। टोटल कितने हो गए? 60। कितना बन गया ये? 1180, 1240। बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है? बेसिक अर्निंग पर शेयर 10,000 डिवाइड बाय 1240। 10,000 डिवाइड बाय 1240 कितना आ गया? 8.06। क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया जो बात मैं बता रहा था आपको? पक्का? बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं ना कोशिश करता हूं अपनी सारी बात को ना आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझा सकूं। जैसे ये लाइन थी, अब ये लाइन वैसे तो शायद याद ना होती, लेकिन अब बड़ी जल्दी याद हो जाएगी ये बातें। कैश में तो कौन सी डेट लेनी है, डेट में तो कौन सी डेट लेनी है, कन्वर्जन में, एक्विजिशन में कौन सी डेट लेनी है। एग्जाम्पल ये समझ में आ गई कि ये डेट लेनी है मुझे। ओके चलो